अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। वो कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, सी भी हमको दे रखा है, एट 300 कैलोरी 5 एटीएम इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, क्या एडियाबेटिकली, टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 एटीएम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटीएम, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस इच। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कब होगा जब 1 मोल आइडियल गैस क्या है वो एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली जो और 2 एटीएम प्रेशर पे हम पहुंच जाएगी। हमको पहला क्या दे रखा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दे रखे हैं। प्रेशर और टेम्परेचर कितने दे रखे हैं, 300 केल्विन 5 एटीएम। कहां तक गया है वो, टेम्परेचर नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि 2 एटीएम तक गया है। तो पहले मैं कंसेप्ट देख लेता हूं, कंसेप्ट क्या यूज होगा। कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होने वाला है वो पहला मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन क्या है, बस। और दूसरा मुझे पता होना चाहिए इसकी अप्लाई कैसे करते हैं इसको एडियाबैटिक में। और तीसरा मुझे जो जानकारी होनी चाहिए वो है मुझे इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले की, बस। ये मुझे इतना पता होना चाहिए। और जब मुझे ये पता होना चाहिए तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए डेल यू बराबर जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है किसमें, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक। अब मैं इसको लगाऊंगा और करूंगा आगे। तो मैं क्या जानता हूं, मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा कि डेल यू बराबर क्या होता है मेरा, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरा क्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो डेल यू किसके बराबर आ गया मेरा, डब्ल्यू के बराबर आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो डेल यू क्या होता है मेरा, एन सी बी डी टी होता है। और वर्क क्या होता है, माइनस के पी एक्सटर्नल बी टू माइनस बी वन होता है। और लिखिए सही से इसे। और मैं बोलूं तो एन सी बी टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल बी टू को मैं लिखता हूं टेम्परेचर के टर्म में, तो वो कितना आएगा, एन आर टी टू डिवाइड बाई पी टू माइनस के एन आर टी वन डिवाइड बाय पी वन। अब इसका यूज मैं बहुत अच्छे से इसमें वैल्यूज रखूंगा और मैं अपने आंसर की तरफ बढ़ूंगा। तो एन मेरे को क्या है, एन मेरे को दे रखा है मेरा 1 मोल, एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 1। तो 1 रख दिया। सीवी की वैल्यू मुझे यहां पे दे रखी है 5/2 आर। और फाइनल टेम्परेचर जिसको मैं T2 बोल रहा हूं उसे मैं मान लेता हूं इस टाइम T खाली। ठीक है, T। और T1 कितना है मेरे पास, वो है 300 केल्विन। और P एक्सटर्नल कितना है मेरा, देखिए आप, 2। P एक्सटर्नल कितना है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2। वो तो मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर कितना है, माइनस के 2। N कितना है मेरे पास, 1। R में अभी रख नहीं रहा। और T2 मेरे पास कितना है, निकालना है मुझे। और P2 मेरे पास कितना है, आप जाएंगे तो वो पता लग जाएगा आपको, वो है हमारे पास 2। सेम 1 R इंटू कितना, T1 कितना है मेरे पास, 300 डिवाइड बाय कितना, मेरे पास P1 कितना है, वो है 5 एटीएम। ठीक है। तो अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगा इस पूरे चीज को, तो ये कितना आएगा, यहां से R, ये R, ये R बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो जब मैं इसे करूंगा तो 5/2 T माइनस के 5/2 ऑफ 300। ठीक है। और माइनस के 2T/2 माइनस ये कितना है, 300 डिवाइड बाय 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज की तरफ क्या है कि 5/2T माइनस के 5/2 300 इक्वल किसके है, वो इक्वल है माइनस के 2T/2 माइनस के 300/5। कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। तो जब मैं इसे
यहां पे रखता हूं, इसे इधर भेज देता हूं, तो कितना हो जाएगा 5/t माइनस 1500 माइनस के 4 t/2 माइनस के 300/5। ये कितना हो जाएगा मेरा 5/t माइनस के 1500 माइनस के 2t, और ये कितना हो जाएगा मेरा 200, इसे 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240। और ये कितना आएगा 70 इज इक्व टू 1740। तो जब मैं इसे 1740 को 7 से डिवाइड मारूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 248.5 केल्विन। कितना 248.5 केल्विन, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो मैंने क्या किया, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लगाया, क्यू 0 हो गया, डेल यू का फॉर्मूला एन सी बी डी टी लगाया मैंने, माइनस के पी एक्सटर्नल बी2 माइनस बी1, और पी बी इक्वल टू एन आर टी करके तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एन आर टी बराबर पी हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर रखा, पूरा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो आया 248.5 केल्विन, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरा